अस्सलाम वालेकुम। स्किन ब्राइटनिंग या स्किन ग्लो, अगर आपकी स्किन क्लियर है, फेस क्लियर है और कोई हाइपरपिगमेंटेशन, मलाजमा, डार्क स्पॉट्स या फ्रैकल्स वगैरह नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें स्किन ब्राइटनिंग या स्किन ग्लो के लिए, दो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 पे विटामिन सी क्रीम या सीरम, दूसरे नंबर पे hyaluronic एसिड सीरम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्योंकि जो विटामिन सी सीरम होता है, पहले नंबर पे तो इसको अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, केमिकल जो इसका नेम होता है, ये एसिडी का नेचर होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्किन की पीलिंग करता है, एक्सफोलिएशन करता है, जो आपको नज़र तो नहीं आती लेकिन ये करता है। जिससे क्या होता है कि आपका जो सेल का टर्नओवर होता है वो ज़्यादा होता है, आपकी कोलाजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जो कोलाजन ऑलरेडी आप स्किन के डर्मस के अंदर है उसको जो प्रोटेक्ट करता है, रिंकल्स जो फाइन लाइन होती है उनको ख़त्म करता है, एंटी एजिंग होता है। इसके अलावा अगर हाइपरपिगमेंटेशन या मलाजमा वगैरह है तो वो उसको भी ये ख़त्म करता है, स्किन को इवन टोन देता है। दूसरे नंबर पे hyaluronic एसिड होता है। hyaluronic एसिड भी जो स्किन की डर्मस होती है वहाँ पे ऑलरेडी होता है। क्या करता है, ये आपकी पहली तो आप स्किन होती है उसको शेप देता है, स्किन को इलास्टिसिटी देता है, ये रिंकल्स और फाइन लाइन को भी ख़त्म करता है, स्किन को प्लम्प करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, जो स्किन का वाटर कंटेंट होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ज़ाया नहीं होने देता। अब लगाने का तरीका क्या होता है इन दोनों का, इन दोनों को आप सुबह भी लगा सकते हैं और शाम में भी लगा सकते हैं। ये होता है कि आप कोई भी अच्छा सा फेस वॉश ले लें अपनी स्किन के मुताबिक और 5 से 6 ड्रॉप आपने विटामिन सी के पहले लगाने हैं, उसके ऊपर आपने hyaluronic एसिड लगाना है रात को। ये विटामिन सी hyaluronic एसिड ऐसी चीज़ें हैं कि आप इनको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। एक तो ये आपको स्किन के को ग्लो देगा, ब्राइट करेगा। दूसरे नंबर पे ये जो हाइपरपिगमेंटेशन, मलाजमा या सन डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो आप इसको कंटिन्यूसली साल पूरी ज़िंदगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट होता है, आपको इसका फ़ायदा मिलता है। या एजिंग प्रोसेस होता है उसको भी स्लो डाउन कर देता है। इसके अलावा आपने वीक में एक और काम करना होता है कि आपने वीक में अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, तो आपने वीक में एक दफ़ा ट्रेटिनॉन क्रीम लगानी है 0.05%। वो अपनी जो स्किन है उसके हिसाब से लगा लें कि आपकी स्किन कितनी देर टॉलरेट कर सकती है इसको, 3 घंटा, 4 घंटा या पूरी रात टॉलरेट कर सकती है। वो आपने पीसा लगाना होता है, वो आपने हफ्ते में एक दफ़ा लगाना है। जो बाकी के 6 दिन होते हैं वो आपने विटामिन सी और hyaluronic एसिड लगाना है। वो आप कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड ले सकते हैं। ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये विटामिन सी है। ये आपने अपने फेस पे ऐसे लगाना होता है, ठीक है, 5 से 6 ड्रॉप। उसके बाद आप लगा सकते हैं hyaluronic एसिड, ठीक है, ये भी आपने ऐसे लगाना होता है। आप कोई भी ब्रांड ले लें, मैं तो आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। आप कोई भी आपके जो रेंज में है विटामिन सी, hyaluronic एसिड, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जिसके अच्छे रिव्यू। आपकी स्किन सेंसिटिव और जो ट्रेटिनॉन है उसको टॉलरेट नहीं करती, तो आप अडेप्लिन होती है, ये भी विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। हफ्ते में एक दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है वो ट्रेटिनॉन या विटामिन ए को, रेटिनॉल को टॉलरेट नहीं करती, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पाने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।